guys, welcome back to my channel. I hope you guys are well. तो देखो हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा था एंड कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस थे वो हमने डेराइव किए थे। ओके, तो उसी से ही जो रिलेटेड सा कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वो आज हम स्टडी करेंगे। मतलब ये एक बेसिक सा टॉपिक है, ये जनरली पता नहीं होता है ना भी कहाँ पे जो वॉइड्स हैं वो लोकेट करती हैं, तो आज हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्ट्रक्चरल टाइप्स हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे जनरेट होती हैं। क्या शेप उनकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए उस अरेंजमेंट की? नो, उसकी शेप नहीं, मतलब अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। जैसे 4 स्फीयर्स हमने पढ़े थे ना कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए 4 स्फीयर्स है ना वो जरूर होने चाहिए। देखो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, ये 3 स्फीयर, ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर थे। जब हमने क्लोज पैकिंग रीअरेंजमेंट्स पढ़ी थी, अरेंजमेंट्स है ना, तब हमने ये पढ़ा था। तो उसके ऊपर ये मैंने एक स्फीयर प्लेस किया सेकंड लेयर का। देन पहले हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड थी, जब मैंने उसके ऊपर एक स्फीयर प्लेस किया देन हमारे पास जो वॉइड क्रिएट हुई ना, हम उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। वही बात कि शेप नहीं उसकी हम देखेंगे, हम जस्ट अरेंजमेंट देखेंगे। हमारे पास क्या है कि 4 स्फीयर्स होने चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। अब देखो लोकेशन देखते हैं, ये तो पता चल गया। वैसे मैंने पहले भी पढ़ा दिया था आपको कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं। अब देखो ये जनरली हमने सीसीपी के केस में और मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग और जिसे हम एफसीसी भी बोल देते हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, तो उसमें हम जनरली ये हमने जो वॉइड्स थी ना वो स्टडी की थी। ओके, तो देखो ये मैंने ना एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है एफसीसी के केस में। ओके, एक यूनिट सेल आप देख सकते हो, एक यूनिट सेल है। तो एफसीसी का केस क्या होता है, देखो मतलब क्या कि उसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। तो आप देखिए 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे पॉइंट प्रेजेंट है प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस। एक फेस ये इसके सेंटर पे, एक फेस ये इसके सेंटर पे, ये वाला फेस इसके सेंटर पे, एक ये रहा है ना। तो ये जो आगे वाला फेस है उसके सेंटर पे एंड जो ये वाला पॉइंट है जो बैक साइड फेस प्रेजेंट है ना उसके सेंटर पे प्रेजेंट है। तो अब देखिए एक ये यूनिट सेल है, उसके अंदर मैंने एक ये क्यूब दिखाया, ठीक है। आप देख सकते हो एक छोटा सा क्यूब प्रेजेंट है, ठीक है, छोटा सा क्यूब। अब ये एक क्यूब नहीं होता। अब इस डायग्राम पे आओ, देखो एक क्यूब ये रहा, ठीक है, ये देख सकते हो मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ दिखाया है। एक क्यूब ये रहा, एक ये, तो ये एक हो गया, ये दूसरा, एंड देखो ये वाला, ये थर्ड क्यूब है ना। एक क्यूब ये मतलब जो ब्राउन कलर के साथ शो रहा है, ये 4th क्यूब है। 4 क्यूब तो हो गए। अब देखो जो ये वाला क्यूब है इसके बैक साइड भी एक क्यूब प्रेजेंट है, ओके, वो 5th हो गया। अब जो ये वाला जो पिंक कलर के साथ है इसके बैक साइड भी एक है, तो 6th। इसके बैक साइड पे भी एक क्यूब प्रेजेंट है, वो 7th हो गया, एंड इसके बैक साइड पे भी है, तो 8th। तो मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एक यूनिट सेल है एफसीसी अरेंजमेंट का, उसमें टोटल 8 स्मॉल क्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या? 8 स्मॉल क्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया ना? आप देख सकते हो कि देखो मैंने बैक साइड वाले इसीलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि हॉश पोस्ट हो जाएगा, है ना, मतलब समझ में नहीं आएगा फिर। देखो मैंने 4 तो फ्रंट साइड वाले शो कर दिए, अब 4 इसके बैक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो टोटल 8 होते हैं। अब ये बात तो होगी क्लियर, है ना, कि 8 मतलब जो स्मॉल क्यूब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं एफसीसी अरेंजमेंट के केस में। अब नेक्स्ट बात देखो, इस मतलब ये वाला देखो, अब बैक उसी पे आओ, है ना। देखो इस केस को ध्यान से देखो, ये वाला जो क्यूब है, हम देख सकते हैं कि जो अल्टरनेट कॉर्नर्स है ना इस क्यूब के, वहाँ पे स्फीयर्स प्रेजेंट है। ये कॉर्नर एक, इसको छोड़ के दिस वन, इसको छोड़ के ये, इसको छोड़ के ये, है ना। तो मतलब ओपोजिट नहीं सॉरी अल्टरनेट जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे पॉइंट्स प्रेजेंट है। जब मैंने इन अल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन किया,
देख सकते हो आप, है ना, अल्टरनेट कॉर्नर्स को ज्वाइन किया, देन वी गेट अ टेट्राहेड्रन। क्या आया हमारे पास? टेट्राहेड्रन। तो बन गई बात। हमें क्या चाहिए था टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए? कि 4 स्फीयर्स हों, वो आपस में टच करते होने चाहिए, है ना। तो ये मैंने बात आपको बार बार बताई है कि जो पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअल में पॉइंट्स नहीं होते, ये स्फीयर्स होते हैं, बड़े बड़े स्फीयर्स होते हैं जो आपस में टच हो रहे होते हैं। तो देखो, होगी मतलब अरेंजमेंट कंप्लीट, है ना। 4 स्फीयर्स चाहिए थे, वो 4 स्फीयर मिल गए, तो उनके जो सेंटर में प्रेजेंट होगी ना, वो होगी हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। आप देखो, ये इसके सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगी हमारे पास? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, हो गया क्लियर। तो ये एक स्मॉल क्यूब था, उसके सेंटर में एक क्या थी? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये तो एक क्यूब है। अब इस केस में देखो, ये एक क्यूब, उसके सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो ये वाला सेकंड क्यूब, ठीक है, सेकंड क्यूब देखो, ये पिंक कलर से शो हो रहा है, इसके भी अल्टरनेट कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे पॉइंट्स प्रेजेंट। अब ये वाला फेस देखो, इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स, ये वाला फेस देखो, इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स पे है, मतलब एक क्यूब पे कितने हो गए पॉइंट्स? 4। ठीक है, हमें चाहिए भी कितने? 4 ही चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट जब इनको ज्वाइन किया तो एक वॉइड ये क्रिएट होगी हमारे पास। ठीक है, ये भी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी ना, इसके सेंटर पे भी एक वॉइड आ गई। अब नेक्स्ट देखो, सेम वही इस केस में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगी, क्योंकि 4 पॉइंट्स प्रेजेंट है। सेम इस केस में भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगी। ठीक है, 4 तो ये फ्रंट साइड है, 4 क्यूब इसके बैक साइड प्रेजेंट है, मतलब उन चारों क्यूब में भी एक एक वॉइड आएगी। तो टोटल वॉइड्स हमारे पास कितनी हो गई? 8। ठीक है, 8 वॉइड्स। कितनी? 8 वॉइड्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। ठीक है, एफसीसी के केस में। तो अब क्लियर हो गया ना कितनी वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं? 8 वॉइड्स। अब नेक्स्ट बात एक और है कि मैंने आपको बताया था कि एफसीसी के केस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। सिंपल बात है, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 8 कॉर्नर्स पे हैं, ठीक है, उनका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लस जो 6 हैं वो फेजेस पे प्रेजेंट है, उनका हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल कितने आ गए? 4 एटम्स। देखो 4 एटम्स हैं, 8 हमारे पास वॉइड्स आ गए, तो हम कह सकते हैं ना कि ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स। जितने एटम्स हैं उनका डबल हमारे पास क्या है? वॉइड्स प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है? 2n। मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका डबल हमारे पास क्या आएगा? वॉइड्स आएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक तो हो गया होगा क्लियर, है ना, कि कहाँ पे वॉइड्स लोकेट करती हैं और उनका कितना नंबर होता है। बिल्कुल सिंपल था ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है जो, वो भी मैंने आपको बताया था कि वो कैसे जनरेट होती हैं। तो उसके लिए 6 स्फीयर्स होने चाहिए। देखो 1 2, यहाँ पे थर्ड वन आया, ये एक मैंने मतलब डॉटेड से शो कर रही हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वॉइड प्रेजेंट है ना, देखो 3 ऐसे बन गई, ठीक है, एक ऐसी ट्रायंगल सी बन गई, एक ओपोजिट बन गई, 3 इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुई ना, दैट वॉइड इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 6 स्फीयर्स होने चाहिए। 1 2 3, ठीक है, ये वाले हो गए, फिर 4 5 6, तो हो गए ना 6 स्फीयर्स कंप्लीट। तो 6 स्फीयर्स होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए। तो अब देखो ये वाला वही मैंने दिखाया है कि एफसीसी का यूनिट सेल लिया, उस अरेंजमेंट का एक यूनिट सेल ले लिया, उस पर मैंने ये स्फीयर्स प्लेस कर दिए। अब देखो जो मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, ये जनरली सेंटर पे प्रेजेंट होती हैं, सेंटर एंड एजेस पे। अब देखो ये सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अब मैंने इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला? क्योंकि हम इसके आसपास देखें तो 6 स्फीयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 6 स्फीयर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्फीयर्स प्रेजेंट हैं। जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रन आया। क्या? ऑक्टाहेड्रन।
ठीक है, तो हमें मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसे क्रिएट करने के लिए कितने स्फीयर्स चाहिए होते हैं? 6। तो हो गई कंप्लीट, तो बन गई ना 6, मतलब तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कंप्लीट हो गई। दिस मीन्स नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज क्रिएट, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गई 6 स्फीयर्स के बाद। तो एक तो ये बात है कि एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जो वो प्रेजेंट होती है सेंटर में, एंड दूसरी बात देखो वो प्रेजेंट होती है एजेस पे, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसे क्रिएट होने के लिए 6 स्फीयर्स चाहिए। यहाँ पे 6 स्फीयर्स की अरेंजमेंट मिली, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ये मैंने एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट दिखाई, उसके सेंटर में प्रेजेंट है ये वॉइड, देखो, ठीक है। अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 हो गई 6 कंप्लीट, 6 स्फीयर्स की अरेंजमेंट, ठीक है जी। तो मतलब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना वो क्रिएट होगी। अब ये दो जो स्फीयर्स है ना ये मतलब दूसरे यूनिट सेल के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके। तो अब हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स काउंट करते हैं। देखो एक तो प्रेजेंट थी बॉडी सेंटर में, ठीक है जी, एक प्रेजेंट थी बॉडी सेंटर में, एंड 12 जो वॉइड्स हैं वो एजेस पे प्रेजेंट है। देखो एक यहाँ पे जो ये वाले डॉट्स हैं ना ये वॉइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले, तो हर एक एज पे एक एक वॉइड प्रेजेंट है। तो जो देखो एज पे एटम प्रेजेंट होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/4। अब क्या प्रेजेंट है? वॉइड्स, तो सेम इसकी भी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/4, ठीक है। इसके साथ कैंसिल 3, तो एक ये था 1, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी हो गई? 4, ठीक है, 4 वॉइड्स। तो हमने लास्ट में नंबर ऑफ एटम्स कितने कैलकुलेट किए थे एफसीसी के केस में? 4। तो देखो ये वाला केस है ना ऑक्टाहेड्रल वाला, इस केस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी 4 होंगे एंड जो वॉइड्स हैं वो भी 4 होंगी। तो ये वाला अरेंजमेंट होता है, सेम होते हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ वॉइड्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो सिंपल n, मतलब जितने एटम्स होंगे उतनी ही हमारी वॉइड्स होंगी, ओके। तो ये था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, उसकी लोकेशन एंड कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसी बेस पे हम ना कुछ स्ट्रक्चरल टाइप हैं वो स्टडी करते हैं। देखो एक तो फर्स्ट है वो है हमारे पास AB, ठीक है, AB टाइप। ये ना ऑक्टाहेड्रल मतलब जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है उसके लिए है, ये वाली ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए। क्योंकि हम आयनिक सॉलिड्स के लिए कंसीडर करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A पॉजिटिव आइंस B नेगेटिव आइन, ओके। तो मैंने देखो लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एनाइंस हैं उनका साइज़ बड़ा होता है एंड ये हमेशा क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है ना वो ही ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ उसी में कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो ये A पॉजिटिव आइंस है ना ये वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या था कि जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो इक्वल थी नंबर ऑफ एटम्स के, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चरल टाइप है ना वो AB, मतलब दोनों इक्वल है ना, जो वॉइड्स हैं वो एटम्स के इक्वल है, एटम वॉइड्स के इक्वल है, दोनों सेम है क्योंकि हमारा जो नंबर था वो बिल्कुल सेम आया था, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये होगी AB टाइप। इसके केस में हम जनरली NaCl का स्ट्रक्चर है ना वो स्टडी करेंगे, इसकी एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है वो भी AB टाइप ही है, ठीक है, वो भी AB टाइप ही है, बट दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स होंगी ना उसी के केस में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उस वाले केस में। तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि A पॉजिटिव आइन B नेगेटिव आइंस, है ना। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो डबल होती हैं नंबर ऑफ मतलब जो एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो 8 तो होंगी वॉइड्स एंड हमारे पास 4 है वो एटम्स होंगे, यही चीज़ स्टडी की थी ना। अब देखो AB है, AB मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो इस केस में क्या होगा कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो ऑक्यूपाई होंगी, ठीक है, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ऑक्यूपाई होंगी बाय द A पॉजिटिव आइंस,
ठीक है, हाफ कितना हो गया इसका 4। दिस मीन्स कि 4 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो ऑक्यूपाई होंगी ए बी टाइप के केस में। ठीक है, एंड जो 4 तो पता ही है हमारे पास बी नेगेटिव आइंस हैं जो वो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट को ऑक्यूपाई करेंगे, एंड जो नंबर ऑफ एटम्स है हमें पता है कि वो 4 होते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड अरेंजमेंट थी, एंड इस केस में हम एग्जाम्पल है ना ZnS की एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है A2B। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा है ना कि इस केस में ए बी का मतलब दोनों का सेम रेशो। ठीक है, सेम रेशो करने के लिए हमने क्या किया था कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई किया था। इस केस में क्या है कि ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय ए पॉजिटिव आयन। ठीक है, सारी ऑक्यूपाई मतलब 8 जो वॉइड्स हैं वो ए पॉजिटिव ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड 4 हमें पता है कि एटम्स होते हैं है ना, तो दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय बी नेगेटिव आयंस। ओके, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया A2B। ओके जी, क्योंकि सारी की सारी वॉइड्स हैं वो ऑक्यूपाई होंगी हाफ। जब हमने हाफ ऑक्यूपाई की तब ए बी टाइप की अरेंजमेंट थी, अब सारी ऑक्यूपाई होगी देन A2B टाइप की अरेंजमेंट आ गई। ओके, A2B। तो इस केस में जनरली हम जो Na2O है ना इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे सोडियम ऑक्साइड की, एंड जो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट है ना हम उसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब एक इसका ऑपोजिट AB2। अब क्या है कि जो एनाइंस हैं वो डबल होंगे, बट इस केस में पता है क्या होता है कि हम ऐसे लिखते हैं ना A पॉजिटिव आयन एंड B नेगेटिव आयन। अब B तो हैं जो वो तो ऑक्यूपाई करेंगे वॉइड्स है ना, B ओपोजिट केस हो गया, एक्सेप्शन सी आ गई है ना, तो जो A वाला है वो प्रेजेंट होगा क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में। ठीक है जी, क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, तो ये ओपोजिट सा केस आ गया। ठीक है, ऑल द वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रही हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया, तो ये वाली अरेंजमेंट थी। इसे जनरली हम क्या बोल देते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के केस में हम CaF2 वो कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चरल टाइप थी जो हम फर्दर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको अभी के लिए NaCl का स्ट्रक्चर है ना वो बताती हूँ। ठीक है, अब देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने आपको बताया ना कि जो एज पे प्रेजेंट होते हैं वो वॉइड्स हैं। ठीक है, वॉइड्स। ठीक है, तो एज पे प्रेजेंट है मतलब ये वाले क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइड्स हैं जो दैट ऑक्यूपाइड बाय Na पॉजिटिव आइंस। ठीक है, Na पॉजिटिव आइंस वॉइड्स में प्रेजेंट हैं, एंड जो ये वाले स्फीयर्स हैं ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl नेगेटिव आइंस। क्या, Cl नेगेटिव आइंस, they are involved in close packed arrangement। तो इतना सब करने के बाद ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ना कि जो वॉइड्स हैं वो एजेस पे प्रेजेंट होती हैं, एंड जो मतलब स्फीयर्स हैं वो कॉर्नर्स पे जनरली प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमने बहुत बार स्टडी किया है कि जो कैटाइंस हैं वो स्मॉलर होते हैं, इसीलिए वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं, एंड जो एनाइंस वो बड़े होते हैं, वो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में जाते हैं। तो पहली बात तो थी ये। नेक्स्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना। तो अब देखो ये वाली वॉइड फर्दर कितने एटम्स के साथ टच हो रही है ना, मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आयनिक सॉलिड्स के केस में कि ओपोजिट आयंस को कितने आयंस फर्दर टच कर रहे हैं। तो देखो वॉइड में क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव आयन, तो उसको टच कौन कर रहा है, ये सफियर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Cl नेगेटिव आइंस। तो कितने टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सफियर्स टच कर रहे हैं इसको। दिस मीन्स कि जो Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6। अब सेम यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ये Cl नेगेटिव है, इसको कितने Na पॉजिटिव टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 टच करने हैं, तो इस Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6।
ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो ये वाली ना मैंने वॉइड्स सिखाई हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जितने भी एजेस हैं वहाँ पे वॉइड्स प्रेजेंट होती हैं और एक सेंटर में वॉइड प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इस यूनिट सेल में कितने मतलब वो NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ये भी बहुत ईजी है। देखो NaCl बना कैसे है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 है ना। दिस मीन्स 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय Na पॉजिटिव आइंस। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो भी हमें पता है, 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है, 8 होते हैं कॉर्नर्स पे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। 6 होते हैं फेजेस पे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, कैंसिल किया तो 4। तो 4 हमारे पास Cl नेगेटिव। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4 NaCl। ये था थर्ड पॉइंट। ओके, तो बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।